एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। उसकी उम्र केवल 8 साल थी, लेकिन उसके मन में सवालों की दुनिया बसी रहती थी। वह हर चीज जानना चाहता था। पेड़ कैसे बोलते होंगे, बादल कहाँ जाते हैं और सितारे रात में ही क्यों चमकते हैं। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन आरव को डर नहीं लगता था, उसे बस उत्सुकता थी। एक दिन आरव को अपने दादाजी का दिया हुआ एक छोटा सा दीपक मिला। वह दीपक बहुत पुराना था, लेकिन चमकदार था। दादाजी ने कहा था, यह दीपक तभी जलेगा जब दिल सच्चा और मन साफ हो। उसी रात आरव ने तय किया कि वह जंगल जाएगा। उसने दीपक उठाया और चुपचाप निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, दीपक अपने आप जल उठा। उसकी रोशनी से रास्ता साफ दिखने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक रोता हुआ खरगोश मिला। आरव ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? खरगोश बोला, मैं रास्ता भटक गया हूं, घर नहीं मिल रहा। आरव ने बिना सोचे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दीपक की रोशनी और थोड़ी खोज के बाद खरगोश को उसका घर मिल गया। जाते जाते खरगोश बोला, तुम बहुत अच्छे हो। याद रखना, जो दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद खुद जादू करता है। आगे बढ़ते हुए आरव को एक घायल चिड़िया मिली, जिसका पंख टूट गया था। आरव ने अपने रुमाल से उसका पंख बांधा और पास के पेड़ पर बैठा दिया। दीपक की रोशनी थोड़ी और तेज हो गई। फिर अचानक सामने एक बड़ा सा पेड़ बोला, आरव, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। इस जंगल की असली जादूगरी यही है, दयालुता। पेड़ ने आरव को बताया कि जंगल खतरे से भरा नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो मदद और प्यार की भावना लेकर आते हैं। चलते चलते आरव एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक छोटा सा बच्चा पानी में गिर गया था। आरव ने तुरंत उसे बाहर निकाला। बच्चा मुस्कुराया और देखते ही देखते गायब हो गया। उसी पल दीपक तेज रोशनी के साथ आसमान में चमकने लगा। अचानक आरव ने खुद को अपने घर के सामने पाया। सुबह हो चुकी थी। दीपक अब साधारण सा दिख रहा था, लेकिन आरव के दिल में खुशी थी। जब उसने यह सब दादाजी को बताया, तो दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जादू किसी दीपक में नहीं, तुम्हारे अच्छे कामों में है। उस दिन के बाद आरव रोज किसी न किसी की मदद करता, कभी दोस्त की, कभी जानवर की, कभी माँ बाप की।